बुंदेलखंड के जालौन में थाना अध्यक्ष की मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पत्नी की तहरीर पर महिला सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीती रात थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय की गोली लगने से हुई थी मौत। सरकारी आवास से महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा भागती हुई नजर आई थी, जिसके बाद कहीं न कहीं अब एक्शन लिया गया है। पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गोली लगने से अरुण कुमार राय इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। सरकारी आवास से जो महिला सिपाही है मीनाक्षी शर्मा वह भागती हुई नजर आई थी। पुलिस को भी उसने सूचना दी थी। पत्नी की तहरीर पर अब एक्शन लिया गया है। सहयोगी नितिन फोन कॉल पर मौजूद है। नितिन से जानते हैं क्या कुछ प्रकरण था। नितिन, अब एफआईआर दर्ज हो गई है पूरे मामले में। भरत, बता दूं कि जैसा कि हाई प्रोफाइल मामला है थाना अध्यक्ष कोठौन से जुड़ा हुआ, जहां पे कोठौन थाना अध्यक्ष की बीती रात गोली लगने से मौत हुई थी। इसके बाद लगातार इस मामले में कई अपडेट सामने आए हैं। आज का पूरा दिन जो है इसी मामले को लेकर जुड़ा हुआ है, जहां पर सुबह परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और उनका पोस्टमार्टम किया गया था। इसके बाद जो परिजन है लगातार शुरू तो ही मामले में गंभीर आरोप लगा रहे थे कि अरुण कुमार राय जो थाना अध्यक्ष है आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है, ऐसा कि परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे। और जिसके बाद उन्होंने एक नामजद तहरीर पुलिस अधीक्षक के हाथों में सौंपी थी कि एक महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा द्वारा उनकी हत्या कारित की गई है। इसको लेकर फिर अभी तत्काल में मामला दर्ज हुआ। जिस थाने में अरुण कुमार राय तैनात थे, जहां पर उनकी मौत हुई थी, उसी थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। वहां पर मामला दर्ज किया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है कि अरुण कुमार राय की हत्या महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा द्वारा की गई है, जो कि तहरीर परिजनों ने दी थी। और उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो अरुण कुमार राय हैं उनको सूचना मिली थी परिजनों को कि रात 10 बजे करीब उनको फोन द्वारा सूचना मिली कि वो मृत पाए गए हैं। जिसके बाद परिजनों को यह भी जानकारी हुई कि एक महिला आरक्षी जो कि वहां उनके आवास से जहां पर वो मृत पाए गए थे वहां से बाहर निकली है और उन्होंने उस पर ही आरोप लगाए थे कि इसी द्वारा हत्या कारित की गई है। और उसी महिला आरक्षी पर मीनाक्षी शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस महकमे में यह मामला दर्ज किया गया है। नितिन, देखिए शुरुआत से ही बुंदेली वार्ता लगातार इस खबर को मॉनिटरिंग कर रहा था और एक चीज और सामने आई थी कि जब सीसीटीवी फुटेज जो है बुंदेली वार्ता के हाथ लगा और पूरी खबर को विस्तार से चलाया, उसके बाद यह एक्शन लिया गया है, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है बुंदेली वार्ता ने जनता तक पहुंचाई थी और उसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। नितिन, जैसा कि जो है जैसे कि घटनाक्रम घटित हुआ था, जैसे कि जानकारी निकलकर सामने आई थी बीती रात 9-10 बजे की बात है। जैसे कि ये घटनाक्रम सामने आया था, लगातार जो है बुंदेली वार्ता इस घटनाक्रम में लगा हुआ था और मामले की तफ्तीश जो पुलिस कर रही थी और पल पल पे पुलिस के साथ में मौजूद थी बुंदेली वार्ता की टीम। और मैं खुद मौके पर मौजूद था और थाना कोठौन जो थाना है वहां पर मौके का मुआयना किया गया। वहां पे जो परिस्थितियां थी उसको देखा गया और उसके बाद भी एक सीसीटीवी वायरल हुआ था, जिसको प्रमुखता से चलाया गया था कि एक महिला जो है कि बाहर निकलती हुई सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई थी। और ये जो तस्वीरें थी काफी चौंकाने वाली थी कि ये मामला कैसे हुआ और ये महिला, इसका क्या रोल है। और इसको लेकर लगातार जो है खबरें प्रसारित की जा रही थी अपने चैनल के माध्यम से, बुंदेली वार्ता के माध्यम से, और उस पर मोहर लगी है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसमें इस महिला की भूमिका जो संदिग्ध बताई जा रही थी। लेकिन जैसे ही मामला दर्ज हुआ और इस पर मोहर लग चुकी है कि कहीं ना कहीं इस महिला का इस घटनाक्रम में पूरा हाथ है। परिजन जो लगातार संशय उठा रहे थे कि उनकी हत्या की गई, वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और फिर परिजनों द्वारा एक नामजद तहरीर सौंपी गई जिसमें महिला का नाम दर्ज किया गया कि मीनाक्षी शर्मा है, जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। और अभी जब मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही समय बीता है कि तभी यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है, तो लगातार ये जो बुंदेली वार्ता और आपके और हमारे माध्यम
माध्यम से जो खबरें चल रही थी उस पे कहीं ना कहीं मोहर लगी है और मुकदमा दर्ज किया गया। उसी थाने में यह मामला दर्ज हुआ जिस थाने में मृतक अरुण कुमार राय थानाध्यक्ष तैनात थे, उसी थाने में हत्या की धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। नितिन, क्या जानकारी मिल सकी है मीनाक्षी शर्मा की तैनाती कहाँ थी, कहाँ वो तैनात थी और फिर थाना परिसर में वह कैसे पहुंची? जैसा कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो मीनाक्षी शर्मा है जिले के कई अलग अलग थानों में तैनात रही हैं। कोच कोतवाली बताया जा रहा है, जैसा कि सूत्र जो बता रहे हैं, कोच कोतवाली में भी मीनाक्षी शर्मा तैनात थी महिला आरक्षी के रूप में और वहां पर तत्कालीन जो अरुण कुमार राय हैं जिनकी मौत हुई है वह भी कोच कोतवाली में पहले तैनात थे। उसके बाद जो महिला आरक्षी है इसको डायल 100 में भी वहां पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में यह बताया जा रहा है कि जैसा महिला थाने में तैनात थी, लेकिन अभी तक यह रहस्य का विषय बना हुआ है कि यह महिला आरक्षी कोठौन थाने तक कैसे पहुंची, यह रहस्य का विषय बना हुआ है। और लगातार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोठौन थाने से इस महिला आरक्षी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, फिर भी लेकिन जो घटनाक्रम है उसमें यह सामने आई है और मौके पर पहुंची है। ये जांच पड़ताल का विषय है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार खुद कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये रहस्य है, इसकी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। टीमें लगी हुई हैं, मामले की तफ्तीश की जा रही है। फॉरेंसिक टीम है, मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, नमूने जुटाए हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। गहन जांच पड़ताल में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। बिल्कुल नितिन, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी ने एक सीसीटीवी फुटेज जो है प्रसारित करवाया और कहीं ना कहीं अब उस पर भी मोहर लग गई है कि जो महिला सिपाही थी वहां से भागती हुई नजर आई। जो चर्चाओं का बाजार था वह गर्म था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इसकी पुष्टि हुई और अब कहीं ना कहीं पत्नी की तहरीर पर महिला सिपाही पर एफआईआर दर्ज हुई है।